थे, लोक देवियां पढ़ रहे थे गुरुजी। क्या पढ़ रहे थे? लोक देवियां। पृष्ठभूमि पढ़ लिया। अब हम प्रमुख लोक देवियां जो पढ़ेंगे पूरे राजस्थान से। राजस्थान में तने घुमा 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 के सारी लोक देवियां बता देंगे। और आप नेड़ो मानचित्र है, और नेड़ मानचित्र के हिसाब आप क्या देखांगा? लोग देख सब पहले ऊपर जिले की बात करांगा। तो अपने गंगानगर में कोई लोक देवी है तो क्या है? हैं? यहाँ गंगानगर में है कोई लोक देवी तो क्या है? भूतनिया। यहाँ क्या है? भूतनिया है, लोक देवियां नहीं है। और क्या है? पितृजी हैं। लोक देवियां गंगानगर में कोई फेमस लोक देवी का मंदिर नहीं है। सिंपल सी बात याद रखो। यहाँ तो ज्यादातर क्या है? लैला मजनू की क्या है? मजार है ना? तो लैला मजनू की मजार है कि वहां लोक देवी होगी क्या? वही को नहीं। चलो गुरु जी, एक जिलो तो कम हुई हो। फिर कहाँ चलेंगे? हनुमानगढ़ चलेंगे। हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। ये अपने पास से होकर कहाँ जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। कौन सी नदी है ये? घग्गर। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी। इस घग्गर नदी के बाएं तट पर देखो, मैंने नदी बहुत सही बने इस तरफ, नदी के इस तरफ बाएं तट पर भटनेर का किला है। और घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ से पहले, हनुमानगढ़ से 5-7 किलोमीटर पहले, शहर से 5-7 किलोमीटर पहले हरियाणा की तरफ एक गांव है अमरपुरा थेड़ी। और ये अमरपुरा थेड़ी गांव के माँ घग्गर नदी के किनारे भद्रकाली माता का मंदिर है। जो बीकानेर, क्योंकि ये पूरा इलाका बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था। उस टाइम बीकानेर रियासत ही नहीं है। तो बीकानेर के छठे राजा राय सिंह ने अकबर के कहने पर ये मंदिर बनाया, भद्रकाली माता का मंदिर। आपने देखा होगा, क्योंकि घग्गर नदी में क्या है? बाढ़ आती है। पिछले 2 साल में लगातार बाढ़ आ रही है। तो जो जो दिखाते हैं ना मीडिया वाले, जो छोटी छोटी मीडिया वाले, वो कहाँ जाते हैं? उस घग्गर नदी के पुल पर जाके दिखाते हैं कि ये देखो पुल के ऊपर से क्या चला रहा है पानी। तो आपने देखा होगा पुल के पास ही क्या है? पुल के पास ही क्या है? भद्रकाली माता का मंदिर। नवरात्र में यह विशाल मेला लगता है। और आप यदि इस क्षेत्र के हैं तो आप जरूर गए होंगे। गए हो क्या? कोई नहीं गया आप में से? इतने लोगों में कोई नहीं गया? तो आज जाके देख लेना सोने से पहले। क्या देखोगे? भद्रकाली माता का मंदिर। गांव पूछते हैं अमरपुरा थेड़ी। बीकानेर के राजा राय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भद्रकाली माता है, इसका मतलब माता का कौन सा रूप है? अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूँ, नोट्स में लिखा हुआ है। पृष्ठभूमि की बात है। हम देवियों की पूजा करते हैं ना, हम देवियों की पूजा कितने रूप में करते हैं? 3 रूप में करते हैं। देवियों की पूजा कितने रूप में करते हैं? 3 रूप में। एक देवी के शांत रूप की, जिसे कहते हैं सौम्य रूप, है ना? सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। देवी की कितने रूप में पूजा करते हैं हम? 3 रूपों में। पहला सौम्य रूप। सौम्य रूप मतलब शांत है। देवी क्या है? शांत है, एकदम हल्की हल्की मुस्कान है मूर्ति में ना, ऐसे जो भी फोटो मूर्ति जो भी होगी। और सामान्यतः इस ये मंदिर होते हैं, सामान्यतः अधिकांशतः ये मंदिर है। 2 और मंदिर है, 2 टाइप की और हम पूजा करते हैं। एक सौम्य का उल्टा जस्ट अपोजिट, असौम्य। असौम्य मतलब अशांत विकराल। देवी का क्या कौन सा रूप है? विकराल रूप, एकदम खतरनाक वाला, है ना? विकराल रूप है, जैसे कालिका माता। कालिका माता, है ना? देवी ने गले में क्या है? बहुत सारी माला डवाला डाल रखी है। एक हाथ में केल रखी है, सिर ले रखे है, सागे भैरव जी जान ला रहे हैं। ठीक है, समझ की बात। ये देवी का विकराल रूप है, जिसकी पूजा, जैसे आपके आसपास हमारे आसपास कालिका माता है, तो कालिका माता देवी का कौन सा रूप है? ऐसो में विकराल रूप है। और तीसरा रूप सबसे अलग है। कौन सा? काम प्रधान। ये आपने नहीं देखा होगा, काम प्रधान रूप नहीं देखा आपने। असम का कामाख्या माता का मंदिर है ना, असम का कामाख्या माता का मंदिर, वो देवी का काम प्रधान रूप है। तो कितने? 3। सौम्य शांत रूप अधिकांश मंदिर इस टाइप के हैं, हम अधिकांश इसी टाइप के मंदिरों की पूजा करते हैं। उसके बाद असौम्य विकराल रूप, जैसे कालका माता, तो कालका माता की पूजा विकराल रूप में, असौम्य रूप है। और तीसरा काम प्रदान, देवी का काम प्रदान। काम प्रदान का सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? कामाख्या माता का मंदिर है। और कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है? असम। वहां तो आप गए नहीं होंगे, या गए हो? कौन गएड़ा नहीं? तो फोन में करके देख लियो। ठीक है ना भाई, नॉलेज तो ते कटू ले सको।
उसमें आपको मंदिर वगैरह सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देवी का कौन सा रूप है? काम प्रदान। तुम कौन सी रूप में पूजा करते हो? सौम्य रूप में। हम ज्यादातर किसकी पूजा करते हैं? सौम्य रूप में। ठीक है, तो अलग अलग रूप में हम पूजा करते हैं, ये पृष्ठभूमि की बात है। तो ये जो हनुमानगढ़ वाला मंदिर है भद्रकाली माता का, ये कौन सा रूप है? ये असौम्य रूप है। कौन सा है? असौम्य रूप है। चलो मैं लिख देता हूं। देखिए, यहाँ हनुमानगढ़ में यहाँ है गुरु जी, कौन सा? अमरपुरा थेड़ी। क्या है? अमरपुरा थेड़ी गांव है हनुमानगढ़ में। वहाँ कौन सा मंदिर है? भद्रकाली माता। भद्रकाली माता का मंदिर है। और इस भद्रकाली माता का मंदिर पता है किसने बनाया? बीकानेर के छठे राजा राय सिंह ने, अकबर के कहने पर। ऐसा किताब में लिखा है। अब किताब में लिखा है तो हमें तो वही पढ़ना पड़ेगा, बाकी अकबर क्यों कहेगा भाई, है ना? तो लेकिन किताब में ऐसा लिखा है, जैसा लिख दिया वैसा ही लोग पढ़ रहे हैं, वैसे ही एग्जाम में आता है। एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि किसके कहने पर राय सिंह ने क्या भद्रकाली माता का मंदिर बनाया था। तो अपन को तो वैसे ही याद रखना है। अकबर के कहने पर। बीकानेर का राजा है कौन? राय सिंह। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ में दूसरा एक कस्बा पड़ता है पल्लू। उस पल्लू में दो मंदिर है। कौन सा है? पल्लू में। सही लिख देता हूँ। वो तो पल्लू गुरुजी साड़ी गो है। हाँ, साड़ी गो भी पल्लू है और जगह को नाम भी पल्लू है। ये हनुमानगढ़ में है। दो मंदिर है। कौन सा मंदिर है? एक ब्रह्माणी माता का मंदिर है। एक कौन सा मंदिर है? कालिका माता। और ये कालिका माता का मंदिर है। अब आपको पता है कि कालिका माता सुनारों की क्या है? कुल देवी। कालिका माता किनकी कुल देवी है? सुनारों की कुल देवी। अपना परंपरा है, कोई भी वर्ग विशेष जाति विशेष है, सबकी क्या है? अपनी अपनी ऐसी कुल देवी हैं। पता है ना आपको? है ना? या नहीं पता? ऐसे है ना, होता है ऐसे। तो ऐसे अपन को क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो। गेट खुली कौन थे? खुल गया। मैंने लगा बे तो बे है इंजेक्शन लगवाने वाला है। अपन भी लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हैं? अरे मेरे एमबीबीएस ग्रेड है यार, पता नहीं है आपको? आपको है? तो वो गलती से इधर आ गए, मतलब इंजेक्शन उधर लग रहे हैं। हम्म, समझ गया बात? समझ में आ रही है आपको बात? कौन से वाली? हाँ, ब्रह्मणी माता और कालिका माता पल्लू। कालिका माता सुनारों की क्या है? कुलदेवी। ब्रह्मणी माता पल्लू में। और अमरपुरा थेड़ी में भद्रकाली माता का मंदिर है। फिर आप याद रखो, चूरू के अंदर कौन सी है? मनसा माता। चूरू में कौन सी है? मनसा माता। तुम्हारा मन क्या है? चूरमा खाने का। तो चूरू में कौन सी माता है? मनसा माता। और चूरमा खा के तुम झुंझुना बजाओगे। क्या बजाओगे? झुंझुनू। झुंझुनू। तो मतलब कि गुरु जी, कोई मतलब हो गयो कि मनसा माता का मंदिर चूरू में भी है और मनसा माता का मंदिर झुंझुनू में भी है। समझ गए बात आप लोग? ऐसे समझाना पड़ता है। तो मतलब मनसा माता का मंदिर कहाँ है? चूरू में भी है, झुंझुनू में, हालांकि सीकर में भी है, लेकिन फेमस जो मंदिर है उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? याद रह जाएगा। हनुमानगढ़ में दो बताई दिया, पल्लू में दो, ब्रह्माणी माता कालिका माता, और अमरपुरा थेड़ी हनुमानगढ़ में गगर नदी के किनारे भद्रकाली माता का मंदिर। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? रुख करेंगे किसकी ओर? है बीकानेर की ओर। तो वो नेक्स्ट पेज में हमें जाना पड़ेगा। तो चलो बीकानेर में। बीकानेर में अपने विश्व प्रसिद्ध एक देवी है। कौन? करणी माता। तो करणी माता विश्व प्रसिद्ध है, तो मैटर भी क्या होगा? ज्यादा। तो फिर अपन को ज्यादा सारा मैटर अपन देखना है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्या? करणी माता। एक कहानी है। करणी माता को मंदिर कहाँ है? देशनोक, बीकानेर। देशनोक तो गेड़ हो क्या? बठे भी कौन गेड़ा? कुण कोनी गेड़ो देशनोक? कुण गेड़ो कोनी? ढंग से बताओ, कितने लोगों ने किया? थाना ले चलांगा, चिंता ना करो। इन्हें कुण कोनी गेड़ो? ना बो कोनी गेड़ो? नहीं गया ना? ये भैरू जी का क्या है? पुजारी है।
चलो तो मैं थाने बताऊं सारी बात, आप आज सारी बात करांगा करणी माता की। हाँ जी, इधर देखो, करणी माता मंदिर तो गुरुजी देशनोक में, लेकिन करणी माता के जन्म से लेकर लास्ट टाइम तक की सारी कहानी आपको बता रहे हैं। पहले मैं जन्म बता देता हूं ताकि तुम्हें याद रह जाए। जन्म हुआ था 1387 में, और 1538 में कहते हैं कि करणी माता भक्तों के बीच देखते देखते करणी माता अंतर ध्यान हो गई। देखते देखते कहाँ? बीकानेर में। कौन सी जगह? है गनेरू की तलाई। गनेरू की तलाई। अब देखो अपन बात करते हैं कि गुरुजी करणी माता का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था 1387। कहाँ हुआ था? सुआप। सुआप कहाँ है? फलोदी। मतलब फलोदी के अंदर जन्म हुआ था। और 1538 में 151 साल, कितने साल? 151 साल के बाद, है ना, भक्तों के बीच, पहले जगह का नाम लिख देता हूं, भक्तों के बीच करणी माता क्या हो गई? अंतर ध्यान। कहाँ? गनेरू की तलाई। गनेरू की तलाई कहाँ है? बीकानेर। गनेरू की तलाई, बीकानेर। कितने साल उम्र थी? 151। याद रह जी के गुरु जी जन्म हुआ, माता पिता का नाम, माता पिता का नाम है मेहा जी, तो पिताजी है, और प्लस देवल बाई। देवल बाई मदर है। तो मेहा जी और देवल बाई के घर किसका जन्म हुआ? रिद्धि बाई। रिद्धू या रिद्धि बाई, और जिसे हम कहते हैं करणी माता। ठीक है, देखो, मेहा जी पिता का नाम है, देवलबाई माता का नाम है। फलोदी के अंदर ये जगह, फलोदी के अंदर ये जगह सुआप। फलोदी की ये सुआप, फलोदी की सुआ सुआप, सुआप जगह। मेहा जी पिताजी का नाम है, देवलबाई माता का नाम है। सुआप में कब जन्म हुआ? 1387। 1387 में क्या हो गया? जन्म हो गया। बचपन का नाम है रिद्धिबाई या रिद्धूबाई, और जिनको हम क्या कहते हैं? करणी माता। कब है कि करणी माता को जन्म हुआ? तो इनसे पहले, करणी माता से पहले लड़कियां ही लड़कियां आई। तो अपने अपने समाज के अंदर एक वो पुत्र चाह की कामना होती है। हर आदमी चाहता है क्या? कि लड़का हो। और कहते हैं कि करणी माता से पहले जितनी भी इनकी बड़ी सिस्टर थी ना, बहुत सारी लड़कियां थी, मतलब 4 5 6। तो फिर कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो करणी माता की बुआ आई हुई थी। तो इनका जन्म हुआ था, तो उनको लगा करे आलो आई छोरी है क्या इया करियो नहीं। जन करणी माता चमत्कार कर दियो, जन्मते ही इस बुआ की अंगुली क्या हो गई? ऐसे चिपक गई, ऐसा माना जाता है। फिर कहते हैं कि 5 7 साल बाद करणी माता धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तब बुआ फिर अपने भाई के यहाँ आई हुई थी। और फिर 5 6 साल की, आजकल तो लड़कियां क्या 10 12 साल बाल वाल नहीं रखती, पहले की लड़कियां क्या बाल वाल रखती थी। तो 4 5 साल की उम्र के अंदर जब वो करणी माता के बाल वाल वो गूंथ रही थी, कौन? बुआ, तो चमत्कार हुआ कि वो अंगुलियां वापस जुड़ी हुई थी ना, वापस क्या हो गई? ठीक हो गई। ऐसा कहते हैं, ऐसे चमत्कार हुआ। कहते हैं कि करणी माता के बचपन में, कहते हैं कि इनके जो पिताजी थे ना मियाँ जी, उनको क्या खा गया था? क्या खा गया था? सांप। सांप खा गया था, सर्प ने काट लिया था। और कहते हैं रिद्धुबाई ने क्या है, उसका भी क्या कर दिया? सर्प का इलाज कर दिया। विष क्या हो गया? निष्प्रभावी। मतलब छोटी सी उम्र में क्या है? चमत्कार चालू कर दिया। बिंग बाद में करणी माता धीरे धीरे जब बड़ी हुई, तो कहते हैं कि करणी माता का विवाह कर दिया गया। कहाँ? बीकानेर में एक जगह पड़ती है साठी गांव। साठी, देपाजी के यहाँ साठी। साठी गांव है ना, थे तो बीकानेर गांव। अच्छा, साठी का बोलेगे जो भी है, साठी। इनका विवाह किससे हो गया? है देपाजी। विवाह किनके साथ हुआ? देपाजी। और ये कौन सा गांव है? साठी का बोलते हैं, है ना, साठी या साठी का गांव में, ये बीकानेर का गांव है। वहां देपाजी के साथ करणी माता का क्या हो गया? विवाह हो गया। तो पहला जी बारात जानती, तो रथ वगैरह लेके जानता, ऊँट आंट लेके जानता। तो ऐठू गया उस साठी गाँव कटे सुहाप। और शादी वादी होने के बाद फिर वो ये वापस आए थे। तो जब
तो वापस जब आते हैं तो अलग अलग व्हीकल होते हैं ना, दुल्हन का क्या होगा, अलग रथ होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि देपा जी और ये करणी माता वहां से कहाँ आ रहे थे, कहाँ रहे थे, स्वाप में शादी होने के बाद वापस कहाँ रहे थे, साठी आ रहे थे ना। तो कहते हैं कि रास्ता लंबा है, और लंबा रास्ता होता है तो लंबा रास्ते में क्या है, लंबे रास्ते में तो बातचीत भी है, पानी वानी भी पिए। तो क्या है कि देपा जी सोचो कि 30 लाख गई उसे, तो बन क्या है कि पीछे देखियो, वो जो रथ डोला जो भी था उसमें पीछा पीछे देखा कि 30 लाख की उसी पानी दे दिया। तो क्या भाई जैसे ही पर्दा उठाया तो वहां उन्होंने क्या देखा, दुर्गा का रूप देखा। देपा जी को दिमाग हिल गया, और ये कौन है। कहते हैं कि फिर देपा जी इधर आए गाँव, फिर करणी माता ने समझाया कि देखो मैं जो है ना तपस्या करती हूँ, तो शादी तो चलो एक संसार की वो है, रस्म है, रिवाजें हैं, तो हमारा काम थोड़ा अलग है। तो फिर देपा जी के साथ करणी माता ने क्या किया, अपनी बहन थी गुलाब, नहीं वो उसका तो बच्चा लिया था गोद, है ना। तो करणी माता अपना काम करते थे, गोपालन का काम करते थे, समझ गए बात। फिर करणी माता इधर ये साठी गांव और देशनोक और बीकानेर कोलायत इधर गोपालन का काम करते थे, अपना ध्यान वगैरह करते थे, तपस्या वगैरह करते थे, ठीक है। उसके बाद में करणी माता की एक सिस्टर थी, कौन, गुलाब कंवर। गुलाब कंवर के एक लड़का था, कौन, लक्ष्मण। तो करणी माता ने उस लक्ष्मण या लखन को क्या लिया था, गोद लिया था, ठीक है। और करणी माता उस लड़के को अपने साथ रखा करते थे, गोपालन का काम करते थे। कौन सा इलाका है, बीकानेर तो उस टाइम था ही नहीं, बीकानेर के आसपास जैसे देशनोक साठी कोलायत, कोलायत काफी पुराना जगह है, तो कोलायत और ये इधर रहते थे, गाय वाय का पालन वालन करते थे। और उनका निवास स्थान था ना, करणी माता का निवास स्थान वर्तमान का जो देशनोक है, उस देशनोक के पास ओरण है, ओरण में वहां रहते थे करणी माता, ठीक है। वहां एक के अंदर रहते थे, वहीं वो गोपालन काम करते थे। और वहाँ एक गुफा भी है, आज भी आप कभी जाओगे तो आपने देखा होगा, वहाँ गुफा है, वहाँ तपस्या वगैरह करते थे। याद रहे जिसी के, किसको गोद लिया, अपनी बहन गुलाब कंवर का लड़का लखन, लखन को साथ रखते थे। और इतनी ज्यादा गायें थी तो फिर और भी और आदमियों को भी रखा था। तो करणी माता एक ग्वाला रखते थे अपने साथ में, दशरथ मेघवाल। किसको रखते थे, दशरथ मेघवाल को। तो वो ऐसे गोपालन का काम करते थे। और आपको पता है कि इधर बीकानेर के अंदर ही क्या है, कोलायत झील है। श्रावण पूर्णिमा की बात है, श्रावण के अंदर क्या है, मेघ खूब बरसे, मेघ बरसे नहीं खूब श्रावण के अंदर, और श्रावण के अंदर मेघ खूब बरसे है, और कोलायत झील है। तो और श्रावण पूर्णिमा का मतलब क्या है, श्रावण को लास्ट दिन है, मतलब पूरा श्रावण बीत गया, इसका मतलब खूब बारिश हुई, और कोलाई झील पानी से लबालब भरी हुई थी। और करणी माता ने अपने जो दत्तक पुत्र था लखन, उसको कहा कि तुम जाओ पानी लेकर आओ, क्योंकि कोलाई झील के आसपास गायें चरा रहे थे। तो श्रावण पूर्णिमा को दिन है, वो लखन कोलाई झील में पानी लेने जावे। और कोलाई झील में जब पानी लेने के लिए गया लखन, तो उसका पैर फिसल गया, वो कोलाई झील में डूब गया। और डूबने से लखन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लखन की जैसे मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद क्या है, उसकी आत्मा को लेने के लिए कौन आते हैं, यमराज। आते कि नहीं आते, देखे हैं कभी, नहीं देखा यमराज को, अरे कभी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, देखा है कभी नहीं, कभी तो जरूर देखा है, बताते नहीं हो। अच्छा इधर क्या हुआ, क्या लखन की तो क्या हो जाती है मृत्यु, उसकी आत्मा को लेने के लिए कौन आता है, यमराज। यमराज भैंसे पर चढ़ गए, वो दंड धर ले गए, वो रस्सो ले गए, किन लेना है, लखन। कहते हैं कि करणी माता ने अपने तपोबल से अपने दत्तक पुत्र लखन को पुनर्जीवित कर दिया। और बिनु कुण आ गयो, यमराज आ गयो, यमराज आ गए, करणी माता ने कहे कि तुम ये ठीक काम नहीं कर रहे हो। बोले कौन सा, बोले तुमने तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर दिया, जो हमारा नियम है, वैधानिक नियम के विरुद्ध काम कर दिया। आदमी का जन्म होता है, मरता है, फिर उसके अनुसार उनको हम स्वर्ग या नरक लोक में भेजते हैं, जैसी भी स्थिति है। और बहुत सारे लोग हैं, इंद्र लोक भी वहां भी भेज देते हैं। लेकिन आपने क्या किया, ये ठीक काम नहीं किया, उन्होंने प्रकृति के विरुद्ध काम किया, आप उस नियम का उल्लंघन कर रहे हो। करणी माता ने कहा मैं नहीं ले जाने दूंगी, इसको पुनर्जीवित कर लिया। तो फिर उन्होंने, यमराज ने कहा कि यदि आप ऐसा करोगे तो फिर हम आपके किसी भी वंशज को के लिए हमारे यहाँ दरवाजे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आपका कोई भी वंशज है, आप तो प्रकृति के विरुद्ध काम कर दिया, इसलिए आपके किसी भी वंशज को हम स्वर्ग
या नरक लोक में यमराज के यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि करणी माता ने कहा कि मत करना। ठीक है, यमराज वापस चला गया। कहते हैं कि चारण लोग, क्योंकि करणी माता को अपना क्या मानते हैं, अपनी मतलब कुल देवी हो गई, इसलिए चारण जाति के लोग हैं वो कभी, पहली बात, कोलाई झील में कभी नहीं नहाते। कोलाई झील में चारण जाति के लोग कभी नहीं नहाते। दूसरा, कहते हैं कि चारण जाति के लिए उधर यमराज के यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए चारण जाति के लोग ये मानते हैं कि हम मरने के बाद करणी माता के मंदिर में चूहे बन के रहते हैं, ऐसी मान्यता है। क्लियर है? अब क्या है कि पिन टाइम की बात है, उधर जोधपुर से जोधा ने किसको राज्य दे दिया था? जोधा ने किसको दे दिया था? सातल को दे दिया था। बड़ा लड़का था बीका, बीका को वंचित कर दिया था। और बीका इधर बीकानेर वाले क्षेत्र में आया था, और इधर हम कोडमदेसर के आसपास वाले इलाके को विजित किया था। ये कोलाई झील कोडमदेसर आसपास ही है, इस इलाके को जीत जात के यहाँ अपनी राजधानी बनाया था। और उधर थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो वहां एक पुगड़ है। कौन सी जगह? पुगड़ जगह। पुगड़ में राजा था राव शेखा, और राव शेखा की लड़की थी कौन? रंगदे। राव शेखा की लड़की कौन थी? रंगदे। और बिक्का की रंगदे से क्या हो जाती है? सगाई। और वो उधर शादी का प्रोग्राम कर देते हैं, पीड़ा चावल कर दिए, बान बनोरों के बैठ जावे, और सब व्यवस्था चल रही है, बंदोड़ी उंदोड़ी निकले। और ऐसा हुआ कि उधर पाकिस्तान पड़ता है, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मुल्तान। मुल्तान का आया राजा, उसने पुगड़ के राजा पर क्या किया? अटैक। और राव शेखा को कैद करके कहाँ ले गया? उधर पाकिस्तान ले गया। और घर के अंदर क्या है? शादी। बोले काल तो किया ना ले बारात, और आज भी के पिताजी ने तो कौन ले गयो? पाकिस्तान वाला राजा ले गया, ले जाके वहां जेल में डाल दिया। तो बिक्का दौड़ा दौड़ा आया किसके पास? रंगदे ने फोन किया बिक्का को, बोले बाबू इधर गड़बड़ हो गया, आज अखबार में नहीं पढ़ा, रंग में पड़ा भंग। तो बिक्का गया किसके पास? दौड़ा दौड़ा करणी माता के पास। बोले हमारी शादी हो रही है, लेकिन ससुराल पक्ष पर उधर पाकिस्तान से कोई राजा है, उसने अटैक कर दिया, और लड़की के पिताजी ने तो गए उठा के ले गयो, और कल के बारात जानी है, तो इसका कोई करो समाधान। तो कहते हैं कि करणी माता चील का रूप धारण करके, और यहाँ बीकानेर से कहाँ जाते हैं? मुल्तान। वहां जाके देखा कि राव शेखा कट है। राव शेखा की लोकेशन ट्रेस करी तो राव शेखा तो बेटो जेल में। तो क्या भी जेल में उठा के लिया, जेल में उठा के लिया, और लिया गए घरे पहुंचावे। बोले अब काल तेरे के यहाँ से बारात आएगी, इसलिए वो विवाह भी करणी माता के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक क्या हुआ? संपन्न हुआ। फिर क्या है कि राव भी का फिर कहाँ गया? करणी माता के पास। बोले हम नई क्या बना रहे हैं? राजधानी बना रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दो। तो करणी माता ने बीका को कहा कि तेरा जो तेज है, तेरा शौर्य है, वो तुम्हारे पिता जोधा से भी क्या होगा? सवाया। बहुत सारे भूपति नौकर चाकर तुम्हारी सेवा में रहेंगे। तो करणी माता के आशीर्वाद से उन्होंने बीकानेर की क्या कर दी? स्थापना। याद रहे जैसे उधर जोधा जब मेहरानगढ़ की नींव रखता है, जोधा जब मेहरानगढ़ की नींव रखता है, तो जोधा ने भी करणी माता को बुलाया कि इस किले की नींव आपके हाथों से हम चाहते हैं कि आप रखें। तो मेहरानगढ़ की भी नींव रखी करणी माता। याद रहे। अब ये है कि कितने साल हो गए? 151 साल की अवस्था के बाद गनेरू की तलाई बीकानेर में, कहते हैं कि भक्तों के देखते देखते ही करणी माता अंतर ध्यान हो जाती है। याद रहे जी। बीकानेर को राजा हुआ जैत सिंह, वो बीकानेर को राजा जैत सिंह देश नोक में के बना देवे? मंदिर बना दे, स्टार्टिंग वो मंदिर। इतनी बात याद रहे जी के। अब और बहुत सारी बातें हैं जो कि अपन ध्यान रखनी है। तो करणी माता को मंदिर है वो बीकानेर में कौन बना? सॉरी, देश नोक में कौन बना है? जैत सिंह। उस मंदिर को भव्य रूप कौन देवे? सूरत सिंह। मंदिर को सूरत किसने प्रदान की? सूरत सिंह। और नक्काशीदार जगह गेट बनाए थे, देखो व्हाइट संगमरमर का नक्काशीदार गेट बनाया है, वह गेट बनाया है गंगा सिंह का। तो जैत सिंह मंदिर बनावे, सूरत सिंह भव्य रूप देवे। हालांकि बीच में करण सिंह आवे, वो भी वो मरम्मत वगैरह करवावे, चार दीवारी वगैरह जो भी है वो करवाता है। सूरत सिंह भी करवाता है। और गंगा सिंह के काम करे, गेट है ना वो नक्काशीदार गेट, वो कौन बनाता है? गंगा सिंह। और एक अलवर के राजा को याद रखना है, करणी माता मंदिर के जो चांदी के गेट है ना बड़े बड़े, वो चांदी के गेट कहां से आते हैं? अलवर से आते हैं। अलवर का राजा होता है कौन? अलवर का राजा होता है कौन?
बख्ता और सिंह, वो बख्ता और सिंह चांदी के गेट ले आके गठे अठ चढ़ा हुआ है। अब आप बात करांगा कि करणी माता की जी मूर्ति है थे मंदिर में, देखो बा मूर्ति है, मूर्ति बनावे जैसलमेर को बन्ना खाती। गेट तो इधर से आ रहे हैं अलवर से, मूर्ति कौन बना रहा है इधर जैसलमेर का, कौन बन्ना खाती। कहते हैं कि बन्ना खाती अंधा था वैसे, बन्ना खाती जो व्यक्ति जो करणी माता की मूर्ति बनाता है वो अंधा था। कहते हैं करणी माता उनके स्वप्न में आए भी, ऐसे ऐसे उनको जैसा भी दिखा वैसे उन्होंने क्या बना दी मूर्ति। और मंदिर को क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं। मंदिर को क्या बोलते हैं, मठ। और उस मंदिर में चांदी को 11.5 फुट के दीपक है, चांदी को 11.5 फुट के दीपक है। करणी माता के जो थे ना, गाय चराने का काम कौन करता था वहां, दशरथ मेघवाल। तो दशरथ मेघवाल के लिए करणी माता के मंदिर में जब आप एंट्री करते हो तो जो कड़ाई पड़े हैं ना इस तरफ, वहां एक छोटा सा चबूतरा है, ऊपर लिखा हुआ है दशरथ मेघवाल का चबूतरा। तो दशरथ मेघवाल का चबूतरा करणी माता के मंदिर के अंदर है। जिस तरफ क्या पड़ी है, कढ़ाई। कढ़ाई को क्या बोलते हैं, सावन भादो। तो उन कढ़ाइयों में क्या बनता है, प्रसाद बनता है। क्या बनता है, प्रसाद। इस मंदिर में असंख्य मतलब बहुत सारे अनगिनत असंख्य चूहे रहते हैं। और ज्यादातर चूहे क्या है, काले हैं। लेकिन कुछ कुछ बहुत कम कौन से चूहे हैं, वाइट, सफेद चूहे। और सफेद चूहों को क्या कहा जाता है, काबा। सफेद चूहों को काबा। ऐसा माना जाता है कि जिसको काबा दिख जाता है, इसका मतलब क्या है, उसका तो काम हो गया, है ना। मंदिर में जाते हैं ना, सफेद चूहे को क्या बोलते हैं, काबा। और बहुत संख्या में क्या है, चूहे रहते हैं, बहुत ज्यादा चूहे रहते हैं। सफेद चूहों को क्या बोलते हैं, काबा। और सफेद चूहा का दर्शन हो जाता है, वो अच्छा माना जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वहां जितने भी श्रद्धालु जाते हैं, अब श्रद्धालु तो पापी होते हैं बहुत सारे, तो है ना, इस चक्कर में तो जाते हैं कि थोड़ा बहुत पाप क्या हो जाए, कम हो जाए। फिर वो जाते हैं, फिर एक ध्यान रहे कि अपन दौड़ो चू देख खानो है, और बह के दिखे तो बात कौन दौड़ो चू ध्यान है, ये थोड़ी दिखे। तो फिर बह के काम करेगा, है। हाँ, बटे बैठे को नहीं। हाँ, बटे बे कड़ावा है ना, कड़ावा। कड़ावा के नीचे खूब सारी जगह बटे चूहा बहुत सारा रहे। तो बटे की है, बटे कड़ावा के ऊपर नीचे बटे उभो करे, नीरा ही लमुटेड़ा रहे, है ना। फिर कोई कैसी और ना भिन्न भीड़ भी ना वासे और बोले कटा कटा बोले, ए बोल दे अंधेरे में पूंछ पूंछ दिखे, हैं। वो दौड़ो है कि ताड़ बारे निकले पूंछ पूंछ दिखे। फिर डिके वो पूंछ पूंछ हड़ो के कद बार आसी, है। ठीक है, इतनी कोई इनू कह दे और दौड़ो। फिर भी ने कोई ऊपर चढ़ जाए, कोई किंग मोटा पर चढ़ रहे, बोले देख तन दिखे के, बोले ओ दिखियो दिखियो, बोले तू ही देख ले, है टावरा मोटा पर चढ़ा, बोले तू देख ले। ऐसा ही होता है, हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सही है कि वीडियो कॉल करे कि ले मैं तो दौड़ो देख लियो तन और दिखा दे, आप दोनों को काम क्यों हो जाएगा। हाँ सर जाएगा। तो भी ने वीडियो कॉल करे, अभी बड़ी बीमारी है भाई, इसका मतलब तुम शामिल ही हो। अच्छा देखा है क्या, सब लोग करते हैं ना वीडियो आजकल, आजकल तो ना, ये तो गलत गलत परंपरा है। फिर वहां क्यों अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए तुम तो किसी को वीडियो कॉल मत करना, नहीं करना। हम तो सर चालू करके जेब में घाल के घाल के ही रखा बोले सच्ची में देश नौ की जाऊं और कि नहीं कौन जाऊं है, ऐसे ही होता है। अच्छा आप लोगों ने देखे सफेद चूहा, आप में से कितने लोगों ने देखा बताओ। तो वो कैंसिल हो जाता है फिर एक बार देखे गया, फिर दूसरी बार देखी, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। किस किसी ने देखा है, तुम बताओ, दोबारा बताओ। दो ही लोगों ने देखा है, 3 लोगों ने देखा है इधर, तुम लोगों ने नहीं देखा। अरे चलो, हाँ जी। इसको क्या दिख गया, कड़नाक दिख गया है। कड़नाक तो भैरव जी के उधर रहते हैं, वहाँ शिव जी के वहाँ शिवालय में रहते हैं। यहाँ तो क्या है, सफेद चूहे कम होते है ही नहीं, बहुत कम है ना। अच्छा मंदिर के अंदर मूर्ति के पास में सफेद चूहा किसी ने देखा, मूर्ति के पास। अच्छा, तो तुम बार बार गए होंगे अच्छा ठीक है, नजदीक है तो वो फिर मतलब वैसे चले जाते हैं ना, दूर से वो कम जा पाते हैं।
लेकिन वो भी चले जाते हैं। तो आराम से बैठ जा, कहाँ जाएगा हैं? अच्छा, ये ध्यान रखना, आपा देखांगा कि इतनी संख्या में, भारी संख्या में चूहे रहने यहाँ रहते हैं, लेकिन इतने सारे चूहे होने के बावजूद भी कभी इस इन चूहों में कभी प्लेग के गुण नहीं देखेंगे, न कभी इन चूहों से प्लेग फैलता है। इन चूहों से कभी प्लेग नहीं फैलता। ये चूहे सामान्य चूहों से क्या है, बड़े हैं। चूहे सारे मुस्टंडे हैं। बड़े बड़े है ना, हष्ट है। हाँ, वो पूरा दूध दूध खाते पीते रहते हैं ना, तो एकदम मरियल नहीं है एकदम। और ये चूहे चलते चलते कहीं भी सो जाते हैं। ज्यादातर जगह बिल सा बनाया है, निराई बिल सा बनाया है। बिल बा चो वास्ते बनाया है कि चूहा बिल मारा घुस गए, सो जाए। जैसे ही उनको जाग आवे तो भाई वापस पाछा निकल जाए, दूध दाद पी के पाछा सो जाए। तो उन चूहों को क्या है, मजे ही मजे। दूसरा, हाँ जी, दूसरा, अब अपन उपनाम पढ़ेंगे कि उपनाम क्या क्या है। तो करणी माता का क्या उपनाम है? रिद्धि बाई या रिद्धु बाई। करणी माता तो आप क्या वहाँ चूहा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए चूहों वाली देवी या चूहों वाली डोकरी। चूहों वाली, बड़े मारवाड़ के अंदर क्या है, थोड़ा उम्र जी ने के बोले डोकरो या डोकरी। तो क्या चूहों वाली डोकरी या चूहों वाली देवी। और करणी माता की आप फोटो देखेंगे, एक फोटो उसमें हल्की हल्की क्या है, दाढ़ी है, इसलिए क्या बोलते हैं, दाढ़ी वाली डोकरी भी बोलते हैं, जोगमाया बोलते हैं, जगत माता का अवतार बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल है। अच्छा, आपने कोई भी देवी है या कोई भी मतलब धार्मिक मंदिर है, उस धार्मिक स्थल है, उसके पीछे एक जंगल छोड़ा जाता है जिसको अपन बोलते हैं ओरण। सब मंदिरों के पीछे ओरण है, छोटी बड़ी, लेकिन बीकानेर की जो देशनों की करणी माता की ओरण है, वो राजस्थान में सबसे बड़ी ओरण है। कितनी बड़ी है? 10,000 बीघा। कितनी? 10,000 बीघा, इतनी बड़ी ओरण है। क्लियर है। करणी माता ने जो उधर जो कान्हा, कान्हा राजा हुआ था, आपको पता है, जोधपुर का कान्हा। कहते हैं कि कान्हा ने एक बार करणी माता का गोहरण, गाय चुराने का प्रयास किया, तो कान्हा का वध कर देती है कौन? करणी माता। तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ी है। अच्छा, अभी जो वर्तमान का जो करणी माता का मंदिर है, वो देशनोक जो कस्बा है, बड़ा गांव ही है, गांव के अंदर है। लेकिन करणी माता का जो निवास स्थान है, वो निवास स्थान ये नहीं है जहाँ मंदिर बना, वहां निवास स्थान नहीं है। निवास स्थान है ओरण के अंदर, ओरण के अंदर। और जिनको बोलते हैं नेड़ी जी। नेड़ी जी क्यों बोला? क्योंकि गोपालन का काम करते थे, और तो गायों को दूध है, दूध जमा दियो, के बन गयो दही। दही को क्या बनाना है? बिलोणो करना है। बिलोणो तो जानो थे है। इसमें भी कुछ लोग कहेंगे नहीं 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 जानते गुरुजी हम तो, है इटली से आए हैं। तो बिलोणो जानो नहीं? बिलोणो अभी तो क्या है कि वो पूरा हो जाता है, बिलोणो झरणी हुए ना। और वो जैसे पीछे कोई पिलर होगा, फिर ऐसे 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 ना, आपने किया होगा बिलोणो करेडो है तारो, खूब करेडो है, शाबाश। तो है, बिलोणो तो गांव में ऐसे ही होता है, अब तो नहीं, पहले होता था। तो पीछे बा हुए ना जगह जो उस वो जो रस्सी ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं नेड़ी। तो बेटे एक खेजड़ो है ना, एक पेड़ है, भी पेड़ ने नेड़ी बना के बैठू किया बिलोणो बिलोणो करता बिंगे क्या, दूध बे छींटा लाग जाए छाछ का, है ना, दही का छींटा लाग जाए, बिंग छींटा आज भी लागे। और क्या कि लोग बिंगा छोटा उतार उतार के ले जाए। तो अब इनके कर दियो, छोटा उतार उतार ले गया, बोलो करणी माता को के बिलोणो करेडो है, वो शुभ है। तो पेड़ को पूरी छाल उतार दी। तो अब उसको क्या कर दिया, आपने देखा होगा, लोहे की जाली से क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब मैं हाथ को निकला है, ठीक है। तो वो नेड़ी जी, वहां उनका निवास स्थान था, वहीं वो रहते थे। उस मंदिर के पीछे एक गुफा है, उस गुफा में करणी माता का तपस्या वगैरह किया करते थे, ध्यान योग। तो तुम कभी जाओ तो उस मंदिर के पीछे गुफा में भी कभी जाके आओ, देखिए गुफा किस किसने देखी है? अरे तुम लोगों ने नहीं देखे? चूहे देख लिए, गुफा ही नहीं देखी? हैं? ओरण में नहीं गए होंगे आप? गए हो? नहीं गए? तेरे को कैसे पता चला? मैं रोज बताता हूँ। फिर देखे है या पहले से ही देखे आ गया? अच्छा, मैंने बताया, रे वाह। तुम लोग एक नहीं गए? तुम कभी जाओ तो इन चीजों की जानकारी होनी जरूरी है, ताकि तुम सारी चीजें देख सको। तो वहां एक पीछे गुफा भी है, मंदिर, वो नेड़ी जी वाला मंदिर है। क्लियर है। तो इतनी बात अपन याद रखनी है
किंग बारे में, करणी माता के बारे में। अब आप लिख देवा तो आ जाओ फटाफट। चलो नेक्स्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इधर देखो वापस थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक में 1387 में जन्म हुआ। सुहा फलोदी मेहाजी फादर है, मदर देवलबाई रिद्धुबाई या रिद्धिबाई करणी माता। विवाह हुआ था देपाजी साठी या साठी का बीकानेर गांव। 1538 में अंतर ध्यान हो गए भक्तों के बीच, गनेरू की तलाई। पता है उस दिन तिथि क्या थी? नवरात्रा ही होगा। 9 चैत्र शुक्ला 9 चैस, चैस 9, तो क्या हो जाएगा? चैत्र, चैत्र, चैत्र शुक्ला, चैत्र च से चैत्र, से शुक्ला 9, ठीक है। नवरात्रा बसंती नवरात्रा का अंतिम दिन है। अब क्या ध्यान रखना है? अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैं उपनाम बता दें क्या? अब आपको सारी बातें बता रखी, आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है? चूहों वाली क्या है? चूहों वाली क्या है? देवी। और क्या है? जगत माता का, जगत माता का अवतार। और क्या बताओ रे? है दाढ़ी वाली डोकरी। और क्या बोलते हैं? देखिए चारण लोग हैं उनकी तो कुल देवी हो जाएगी। बीकानेर के राठौड़ों की क्या हो जाएगी? आराध्य देवी। आराध्य देवी हम जिसको ज्यादा मानते हैं, ज्यादा पूजा करते हैं। और देखिए तो चारणों की तो क्या है? चारणों की कुल देवी। और बीकानेर के राठौड़ों की, राठौड़ों की क्या है? आराध्य देवी। क्लियर है? अच्छा, करणी माता क्या करते थे भाई? गोधन, गोपालन, गोधन पालन या गोपालन का क्या करते थे? कार्य करते थे। और गोपालन का कार्य करते थे उन्होंने दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र गोद लिया था। अपनी बहन है, उनकी बहन का क्या नाम है? गुलाबबाई। गुलाबबाई का पुत्र था, और पुत्र का क्या नाम है? लक्ष्मण बोल दियो या क्या बोल दो? लखन। इनको गोद लिया था, गोपालन का ये काम करते थे। तो एक दिन की बात है, कब? श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन ये लखन कोलाय झील में, कोलायत, कोलाई झील में डूबने से क्या हो गई? डूबने से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ध्यान रखना, चारण इसलिए, चारण कभी कोलाई झील में, चारणी झील में कभी स्नान नहीं करते। और ऐसा मान्यता है कि वो यमराज और करणी माता का संवाद हुआ था, उसमें यमराज ने कहा था नहीं कि आपके वंशजों को वहां एंट्री नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि मत देना, है ना, हमारे वंशज है कि मंदिर में क्या बन के रहेंगे? चूहे। तो ये चारण लोग कहाँ रहते हैं? हैं? करणी माता के मंदिर में चूहे बन के रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? चूहे बनकर कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। ऐसी मान्यता है, ठीक है। और क्या बताइए उधर? बीका से संबंधित दो बातें बताई। एक बीकानेर, बीकानेर जो शहर बसाया, बीकानेर शहर बीका ने बसाया, और इस बीका को आशीर्वाद दिया था करणी माता ने। और करणी माता, बीका का विवाह हो रहा था किससे? बताया था ना, पुगल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पुगल का राजा है राव शेखा। राव शेखा की लड़की कौन है? रंग दे के सगे ब्याह किंग होनो बीका को। इस राव शेखा को कौन ले गया? मुल्तान का राजा ले गया, और मुल्तान में क्या डाल दिया? जेल में। तो करणी माता ने क्या किया है? करणी माता ने कहते हैं कि चील का रूप धारण किया, और इसको उस जेल से क्या करवाया? रिहा कराया, जेल से वापस घर भेजा। इसलिए चील करणी माता का एक रूप माना जाता है, एक रूप माना जाता है चील। क्लियर है? आगे देखो, बीका की दो बात होगी, बीका का जो विवाह वाली बात, और बीका ने शहर बसाया था, ये दो बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। और अब बात करेंगे मेहरानगढ़। जोधपुर का किला है ना, मेहरानगढ़ की भी नींव कौन रख है? करणी माता। नेक्स्ट, हाँ जी,
हाँ, जोधपुर की बात आएगी तो जोधपुर का जो कान्हा था ना, कान्हा ने गोहरण किया, इसलिए करणी माता ने क्या कर लिया, वध कर दिया। कान्हा, कान्हा कहाँ का राजा है, जेडीआर जोधपुर का क्या है, राजा, उसका क्या कर दिया, वध, क्योंकि कान्हा ने क्या किया था, गोहरण करने का प्रयास किया था। अब आ जाओ, मंदिर को क्या बोलते हैं, मंदिर को मठ। दो कढ़ाई है, कढ़ाई को क्या बोलेंगे, सावन भादो, हालांकि उनमें क्या बनता है, प्रसाद। करणी माता का ग्वाला था, ग्वाले का क्या नाम था, ग्वाले का नाम है गुरुजी दशरथ मेघवाल। और दशरथ मेघवाल का चबूतरा कहाँ है, चबूतरा मंदिर में है, इसी मंदिर में है। फिर क्या ध्यान रखना है, मंदिर की बात कर लिया, मंदिर कण बनायो, देश नोक वाला मंदिर, मुख्य मंदिर। मंदिर का निर्माण स्टार्टिंग में किसने करवाया था, बीकानेर का चौथा राजा कौन है, जैत सिंह। उसको भव्य या वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, सूरत किसने दी, सूरत सिंह। हालांकि इससे पहले कर्ण सिंह ने भी क्या किया था, कर्ण सिंह ने इसको दुर्गनुमा, दुर्गनुमा एक परकोटा, में परकोटा लिख देता हूं, इसका क्या बनाया था, परकोटा। फिर गंगा सिंह, गंगा सिंह के रहे हैं, संगमरमर के जो दरवाजे है ना, नकाशीदार संगमरमर, व्हाइट संगमरमर के तो है दरवाजे, हैं दरवाजे वो। और अलवर का कौन, बख्तावर सिंह, गुरुजी बख्तावर सिंह कहाँ का है, अलवर का। ये चांदी का, चांदी के गेट है ना, वो कौन पेंट करता है, बख्तावर सिंह। कौन पेंट कर रहा है, बख्तावर सिंह। आगे बढ़ जाए, तुम बताओ, ये तो हो गया मूर्ति किसने बनाई, मूर्ति बनाई बन्ना खाती, गुरुजी बन्ना खाती घटे को। ये जैसलमेर का ये व्यक्ति क्या था, अंधा था। और 11 फीट को मंदिर में के है, चांदी का दीपक। पुजारी को क्या बोलते हैं, पुजारी को क्या बोलते हैं, बारीदार। ज्यादा वो लोड नहीं लेना है, बारी, बारी को मतलब थे भी तो बारी बारी कोई काम करे उसे कहते बोले, हैं दो, 2 दिन तो और 2 दिन है, मैं बारी को नहीं मान दो, अरे बारी को नहीं मान देखो इस काम में, पानी ले आने को भी 2 दिन, रोटी बनाने को मान लियो कि एक दिन 15 दिन रोटी तू बना और 15 दिन है। हाँ ऐसा होता है ना। तो भटक ये है कि भटे बे जगह पुजारी बेचारणी है, तो पुजारी के पुजारी के हो गया बोला हो गया, परिवार तो समय से जनसंख्या बढ़ती है, तो वह एक व्यवस्था मेंटेन कर रखी है, बारी लगावा है। बोले अब इंगी बारी है, बिंग बाद में इंगी बारी है पूजा के अंदर, इन वास्ते के बोले बारीदार। ठीक है, और क्या बताए उदाहरण, निवास स्थान, निवास स्थान क्या है, नेहड़ी जी, नेहड़ी जी। वह नेहड़ी जी में अब वर्तमान में मंदिर भी है, और इस मंदिर के पीछे क्या है, गुफा, जहां करणी माता तपस्या आदि वगैरह क्या करते थे, ऐसे ध्यान रखना है। सबसे बड़ी क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, ओरण, कितनी मोटी ओरण है, 10,000 बीघा। ठीक है, कितनी, राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण कितना, 10,000 बीघा। और बताओ, उपनाम वगैरह देख लिया आप, सारी बातें देख ली, कोई ऐसी बात जो हमने लिखी नहीं है और चर्चा की है, हैं? अच्छा ठीक है, सफेद चूहे को क्या बोलते हैं, सफेद चूहा, सफेद चूहे को क्या बोलते हैं, काबा। और इतनी संख्या में चूहे होने के बाद, इतनी संख्या में चूहे होने के बाद कभी प्लेग नहीं फैला। नवरात्रा मेड़ो लगा, नवरात्रा धन बता रहा है, देवी कोई भी देवी हो नवरात्रा मेला लग जाएगा। ठीक है, और कोई बात,
हाँ जी, क्या कह रहे हो? शराब दे दियो? अच्छा, शराब चढ़ाई जाती है, यही ध्यान रखते हो। पुजारी रख लेते, देता नहीं है वापस, या दे देते हैं? अच्छा, आधा रख रहा है, खुद का जुगाड़ जरूरी है। हैं? हैं? वहां भगत जाते हैं ना। शराब तो देखो देवियों को चढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो है। हाँ जी, शराब चढ़ाई जाती है ना। तो जिसका मन है कि चलो प्रसाद चढ़ा के, क्योंकि अब प्रसाद कोई लेने वाला भी होता है कि देखो यार प्रसाद चढ़ा के फिर लेंगे, वो तो वापस ले आओ, वो तो वापस ले आओ। और जिन्हें को लगता है कि नहीं नहीं अपन नहीं लेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे, ओवरडोज जैसे, तो वहां रखे रखे आओ, पुजारी ले लेंगे। हैबिट है, पुजारी को तो लेना पड़ता है भाई, देखो भगवान का प्रसाद लेना पड़ता है कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। तुमने चढ़ाई कभी? नहीं चढ़ाई? अच्छा, तुम फिर उस हिसाब से नहीं चढ़ाते हो, ओवरलैप हो जाते हैं। अच्छा ठीक है फिर, प्रसाद तो नारियल चढ़ा दो, और क्या है। प्रसाद चढ़ाना कोई जरूरी नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ मेन चीज ये है, प्रसाद चढ़ाना कभी जरूरी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। मैं कभी प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाता कहीं भी, मैं सीधा ही धोख लगा के आता हूँ, क्योंकि अपना डायरेक्ट संबंध है भगवान से, है ना। तो बीच वाला मामला नहीं है। तुम बस प्रसाद चढ़ाते हो क्या? हाँ उनके लिए तो बेजुबान पशु पक्षियों के लिए तो आप तुम करो, फिर तुमको अगर हम तो सर जुबान वालों के लिए भी कर देते हैं। बेजुबान पशु पक्षी है उनके लिए अपन चुगा उगा डालते हैं ना, डालते कि नहीं डालते हैं? तो डालना चाहिए भाई। तुम डालते हो क्या चुगा? नहीं डालते? डाला करो, यहाँ तो कहाँ डालेंगे आप, घर है वो तो डालेंगे ना। भाई घर पे तो अब यहाँ थोड़ी है। होगी सारी बातें। चलो रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैटर ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है। चलो चलते हैं फिर। कहाँ चलते हैं, देखो यहाँ आ गए हम लोग। अब आज बीकानेर संभाग की सारी देवियां नहीं पढ़ी है, या चलो पढ़ लेते हैं यार, दो ही देवी और है, बीकानेर को क्या करेंगे, यही लिख देते हैं बीकानेर, या वहां लिखेंगे? ध्यान ध्यान है। बीकानेर में दो देवियां और है, एग्जाम में आने के हिसाब से दो और है, और बता देंगे आपको, बताएं? चलो, बीकानेर शहर के अंदर, एक बीकानेर शहर में एक कॉलोनी है पवनपुरी। पवनपुरी में एक मंदिर है नागणेश जी माता, और ये नागणेश जी माता का मंदिर बनाया था बीका ने, और बीका इसका क्या करवाता है, निर्माण। और मूर्ति लाया था जोधपुर से, और नागणेश जी माता की कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 18। नागणेश जी माता की छोटी सी मूर्ति है, वो बीका लेकर आया था जोधपुर से, और बीकानेर बसाने के बाद ये मूर्ति लेकर आया था। और बीकानेर में कॉलोनी है पवनपुरी, उस पवनपुरी कॉलोनी में बीका द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है। आप उधर कभी जाएं तो यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे जी। बिंग बाद में अपन नोखा चलांगा, बीकानेर से इस तरफ चलेंगे ना आप नागौर की तरफ, तो 70 किलोमीटर के बाद क्या आएगा, नोखा। बीकानेर से हम कहाँ जाएंगे, नागौर। पूरा 70 किलोमीटर है, देखो किलोमीटर नापेड है मेरा। 70 किलोमीटर बाद नोखा से, नोखा में गांव है मोरखाना। कौन सा गांव है? मोरखाना। मोरखाना में एक देवी है सुसवाणी माता, और सुसवाणी माता मोरखाना गांव, नोखा तहसील, जिला बीकानेर। सुराणो, सुराणा कास्ट है, सुराणा और दुग्गड़, दुग्गड़, दुग्गड़ और सुराणाओं की क्या है, कुल देवी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, कौन सी माता? सुसवाणी माता। सुसवाणी माता का मंदिर कहाँ है? मोरखान। मोरखान कहाँ है? नोखा। नोखा अनोखा बीकानेर में। किसकी? सुराणा, सुराणा प्लस दुग्गड़। सुराणा और दुग्गड़ की क्या है,
कुल देवी। सुराणा और दुग्गड़, सुराणा और दुग्गड़ दोनों की क्या है कुल देवी। कौन? सुस्वाणी माता। कौन सा गांव? मोरखाना। नोखा के अंदर देखा है आपने? सुना ही पहली बार है। सच बात ये है। गांव देखे हैं? पता ही नहीं है। देखो, तुम्हारे अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। हैं? इतनी दूर से बैठा बैठा क्या है? दिव्य दृष्टि। ठीक है ना, मैंने कहा ना दीवार के अंदर से देख लेंगे अपन। अब तो दीवार के अंदर क्या, दोनों के अंदर से देख रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। बीकानेर संभाग में अब ऐसी कोई देवी नहीं है जो एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट और फेमस, है ना। तो वापस आओ, गंगानगर में सॉरी हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता, फिर हनुमानगढ़ में पल्लू में ब्रह्माणी माता और कालिका माता, चूरू और झुंझुनू में मनसा माता, बीकानेर में सबसे इंपॉर्टेंट करणी माता। बहुत सारी बातें हमने पढ़ा। और उसके बाद पवनपुरी बीकानेर के अंदर नागणी जी माता बीका बनाता है, और मोरखाना गांव में सुस्वाणी माता। अब हम चलेंगे वापस रिवीजन की ओर। देखो, वो तो हमने देख ही लिया था, है ना। अब आ जाओ वापस। क्या बताया था? 1383 सुआप मेहाजी देवलबाई के घर रिद्धुबाई करणी माता का जन्म हुआ, और 1538 चैत्र शुक्ला 9 बसंती नवरात्रा का लास्ट डे अंतर ध्यान हो गए। धनेरू की तलाई बीकानेर, देपाजी के साथ क्या हुआ? विवाह हुआ। साठी बीकानेर का गांव है। फिर गोपालन का काम करते थे। लखन को क्या ले लिया? गोद। और श्रावण पूर्णिमा के दिन कोलाई झील में पानी लाने के लिए गया, और लखन की मृत्यु हो गई। चारण जाति के लोग इस झील में कभी स्नान नहीं करते, तो यमराज ने मना कर दिया उनको। तो अब मरने के बाद कहते हैं कि चूहे बनकर करणी माता के मंदिर में रहते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की तो आराध्य देवी है, चारणों की कुल देवी है। दाढ़ी वाली डोकरी जगत माया, जगत माता का अवतार, और चूहों की देवी। फिर हमने देखा बीकानेर शहर बसाया, बीका को आशीर्वाद दिया, है ना, शहर जब बसाया। और इधर बीका का विवाह के लिए, है ना, इनकी जो पुगल का राजा था, बीका का ससुर रंगदे का क्या पापा, उसको ले गया कौन? मुल्तान का राजा। तो जेल से छुड़वाया। मंदिर को मठ बोलते हैं। कड़ाए दो है, उनको क्या बोलते हैं? सावन भादो। चील बनकर उनको छुड़ाया था, इसलिए चील करणी माता का एक क्या है? रूप है। ग्वाला कौन है? दशरथ। मेघवाल उनका चबूतरा मंदिर में है। कान्हा जोधपुर राजा ने गोहरण करने का प्रयास किया, तो इसका वध कर दिया। मेहरानगढ़ की भी क्या रखी? नींव। किसकी नींव रखी? मेहरानगढ़ की। फिर हमने बात किया कि मंदिर को निर्माण तो जैत श्री करावे कर्ण सिंह। कर्ण सिंह कर्ण करणी, तो करणी माता मंदिर को परकोटो वगैरह बनावे। भव्य या वर्तमान रूप सूरत रूप कौन देवे? सूरत। और नक्काशीदार दरवाजे गंगा सिंह, और चांदी का गेट अलवर का बख्तावर सिंह। निवास स्थान नेड़ी जी। ओरण का के है, ओरण के अंदर मंदिर है, और मंदिर के पीछे गुफा है। राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण कितने? 10,000 बीघा। इधर क्या बताया? पुजारी को बारीदार बोलते हैं। 11 फीट का चांदी का यहाँ क्या है? दीपक है। मूर्ति को बनाया था बन्ना घाटी जैसलमेर का, जो जो क्या था? अंधा था। फिर हमने देखा कि सभी चूहों को काबा, इतनी संख्या में चूहे रहते हैं लेकिन फिर भी प्लेग नहीं फैलता। और दो और देवियां बताई थी, कौन सी? नागणे जी माता और सुस्वाणी माता। मोरखान, नोखा, सुराणो और दुग्गड़ की कुल देवी। कोई दिक्कत? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुम ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। मैं पूछूंगा, देखिए